तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। थेल्स प्रमेय का विलोम आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया था। तो आज हम देखने वाले हैं थेल्स प्रमेय पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस की उस पर आधारित क्वेश्चंस हो सकते हैं कैसे, एग्जाम में हमारे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से रिलेटेड। तो आज देखेंगे उन्हीं क्वेश्चंस को, पीछे में क्वेश्चन लिखी हुई है तो उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या आता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज हमारा कौन होगा, मेन त्रिभुज जो होगा ABC होगा। उसमें क्या है, AB पर D बिंदु इस प्रकार है कि AD बराबर 49 सेंटीमीटर, मतलब AB भुजा ये रहा। इस पर D बिंदु हमारा ऐसे है कि हमारा AD बराबर क्या है 49 सेंटीमीटर, AD बराबर 49 सेंटीमीटर है। और DB बराबर क्या है 63 है, DB बराबर क्या है 63। और उसके बाद क्या है, फिर भुजा AC पर चलेंगे आप। उस पर जो है E बिंदु इस प्रकार है कि AE बराबर हमारा क्या है 35 सेंटीमीटर है और AC बराबर हमारा 45 सेंटीमीटर है। तो क्या करा, क्या DE समांतर BE होगी, मतलब क्या ये जो भुजा है ये हमारा जो होगा क्या इसके समांतर होगा। तो आपने थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो जो होगी तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो हमको बस यही चेक करना है कि ये जो भुजा हम DE खींचे हैं तो वो इस दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है कि नहीं। अगर समान अनुपात में विभाजित करता होगा तो ये DE जो है BC के समांतर होगा। तो आइए इसका करते हैं जांच, इसका करते हैं प्रूफ, चेक करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। तो हमारे इस दोनों भुजा का अनुपात देखते हैं, मतलब एक बार निकालेंगे AD और DB का अनुपात। AD DB का अनुपात क्या हो जाएगा हमारा 49/63 हो जाएगा। तो आप काटिए यहाँ 7 7 49 होगा, 7 9 63 होगा, ये कितना हो गया 7/9। तो इस भुजा का अनुपात तो हमारा 7/9 आया। तो चलिए अब देखते हैं AC भुजा का अनुपात। AC भुजा का अनुपात मतलब क्या है AE/EC। AE का वैल्यू कितना है हमारा 35 है और EC का वैल्यू है हमारा 45। अब इसको काटिए 5 से, 5 7 35, 5 9 45, ये भी हमारा आ गया 7/9। दोनों का रेशियो बराबर है तो इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ क्या लिख सकते हैं AD/DB बराबर क्या लिख सकते हैं AE/EC। जब दोनों भुजाओं का रेशियो हमारा सेम है तो क्या होगा, ये भुजा भी आपस में समांतर होगी, मतलब DE जो है हमारा BC के समांतर प्रूफ है। अंत में लिख दीजिएगा कि हाँ DE जो है समांतर BC होगी। तो चलिए आइए देखते हैं एक अगला टाइप का एग्जाम्पल। तो दोस्तों हमारा एक अगला एग्जाम्पल हो सकता है सिद्ध करने वाला, थ्योरम के टाइप पे ही हो सकता है। इसमें हमारा कहना है कि सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करना मतलब समान अनुपात में विभाजित करना, उसका जो रेशियो होगा दोनों का सेम होगा, आधा आधा काटेगा। तो देखिए यहाँ जो है हमारा त्रिभुज, मतलब किसी त्रिभुज में मान लीजिए कि ये त्रिभुज हमारा ABC है, इसमें हमारा AB भुजा पहले लिया, उसमें जो है बिंदु D जो है हमारा क्या करता है इसको आधा आधा बांटता है। अगर ये हमारा 1 है तो ये भी हमारा 1 होगा। तो हमको सिद्ध करना है कि पहले तो हम लिए AB भुजा का मध्य बिंदु, पहले क्या कहते हैं त्रिभुज के एक भुजा का मध्य बिंदु, तो AB का मध्य बिंदु हमारा क्या हो जाएगा D हो जाएगा। और दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा मतलब ये मान लीजिए BC के समांतर खींच लिए इसको रेखा, तो ये करेगी क्या तीसरी भुजा को क्या करेगी समान अनुपात में विभाजित करेगी, समद्विभाजित करेगी, मतलब आधा आधा काटेगी। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसको प्रूव करेंगे कैसे। प्रूव करना है हमको, पहले प्रूव करने के लिए पहले हमको क्या चाहिए गिवन में हमारा क्या दिया हुआ है कि ABC हमारा एक त्रिभुज है, उसमें AB भुजा का मध्य बिंदु क्या है D है और DE समांतर है BC के। चलिए मान लिए इसको, तो माना क्या है इसमें, माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें बिंदु D हमारा जो है बिंदु D जो है AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, AB का मध्य बिंदु है, तो आप अगर सोचिए अगर हमारा पूरा भुजा 4 है तो अगर ये मध्य बिंदु हम D लेते हैं तो इधर भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, तभी तो 4 होगा। तो मध्य बिंदु D है तथा दूसरी भुजा के समांतर, मतलब DE को हम BC के समांतर ले लेते हैं, तथा DE समांतर BC है। तो हमने गिवन लिख लिया, उसके बाद हमको क्या करना है, क्या साबित करना है, सो लिख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा में हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव
टू प्रूव दैट, हमको क्या साबित करना है कि वो तीसरी भुजा को क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब समद्विभाजित करेगी, आधा आधा बांटेगी। ए सी भुजा को अगर समद्विभाजित करती है ई बिंदु, तो हमारा ए ई का लंबाई जितना होगा उतना ही हमारा ई सी का भी लंबाई होगा। तो हमको प्रूव यही करना है, ए ई बराबर ई सी। ठीक है, ये अगर हम प्रूव कर देते हैं तो वो समद्विभाजित हो गया, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो चलिए आइए आप देखते हैं प्रूफ में। प्रूफ में हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमारा क्या कहता है, त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु मतलब ए बी का मध्य बिंदु। तो हमारा गिवन में क्या है कि चूंकि डी बिंदु जो है हमारा क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, चूंकि डी बिंदु भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो आप क्या सोच सकते हैं, दोनों बराबर होंगे आपस में, उसका आधा ये होगा आधा ये होगा, मतलब ए डी बराबर क्या होगा, डी बी के। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए क्योंकि आगे यूज होने वाला है। तो अब चलते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। देखिए हमारा ये दूसरा में क्या कह दिया, दूसरा गिवन क्या कह दिया कि डी ई समांतर है बी सी के। तो चूंकि अगर आपका डी ई जो है समांतर है बी सी के, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या लिख सकते हैं, सॉरी थेल्स प्रमेय से आप क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से अगर एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा है तो वो दो भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब डी ई समांतर बी सी है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी हो जाएगा। तो फिर देखिए इसके बाद चूंकि हमारा इक्वेशन फर्स्ट में क्या आया था कि ए डी जो है हमारा डी बी के बराबर है। ठीक है, तो ए डी हमारा डी बी के बराबर है, तो या तो हम ए डी की जगह पे डी बी लिख दें या डी बी की जगह पे हम ए डी लिख दें। तो चलिए हम ए डी को रहने देते हैं ऊपर, डी बी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बट्टा ई सी। देखिए यहाँ से ए डी और ए डी कैंसिल हो रहा है, मतलब ऊपर भी एक नीचे भी एक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आ रहा है हमारा, ए ई बराबर ई सी। देखिए हमारा क्या प्रूव करना था, ए ई बराबर ई सी प्रूव करना था, ए ई बराबर ई सी प्रूव हो गया। तो समझ लिया इसको भी आपने बहुत अच्छे से। तो चलिए देखते हैं एक नेक्स्ट टाइप के भी एग्जांपल का कुछ अलग टाइप का होने वाला है। तो दोस्तों एक हमारा एग्जांपल जो है इस टाइप का भी हो सकता है, जस्ट इससे पहले जो एग्जांपल बताएं उसी का थोड़ा सा चेंज किया है, बस वही एग्जांपल है। सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड जो होगी तीसरी भुजा के समांतर होगी। मान लीजिए ये दो भुजाओं का मध्य बिंदु को मिला दिए हम डी ई को। ठीक है, तो ये जो हमारा होगा ये बी सी के समांतर होगा, यही हमको प्रूव करना है। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हमारा गिवन क्या दिया हुआ। गिवन बस यही है, मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, माना कि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज है वो तो दिख रहा है। इसमें क्या है, ए ई ए बी, जिसमें क्या है, ए बी भुजा और ए सी भुजा का मध्य बिंदु कौन सा है, डी और ई है, जिसमें ए बी तथा ए सी भुजा का मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट, बीच वाला बिंदु होगा। तो क्या करेगा, भुजा को आधा आधा में बांटेगा। तो मध्य बिंदु कौन कौन सा है, क्रमशः लिख दीजिए, क्रमशः से थोड़ा पता चल जाता है कि किसका कौन है। क्रमशः कौन सा है, डी तथा ई है। क्रमशः का मतलब हुआ कि यहाँ पहले हम ए बी दिए हैं, तो ए बी का पहला वाला होगा डी और ए सी का दूसरा वाला होगा ई। ठीक है, तो ए बी का मध्य बिंदु हमारा डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। ठीक है, तो हमको प्रूव क्या करना है, हम देखिए टू प्रूव दैट, प्रूव वही करना है कि तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड ये है हमारा, और दो भुजाओं को इसको ले लिए तो तीसरी भुजा हमारा ये हो जाएगा, मतलब डी ई समांतर बी सी। यही हमको प्रूव करना है, डी ई समांतर बी सी। तो देखिए आते हैं अब हम अपना प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हम क्या देखेंगे कि हमारा ए बी का मध्य बिंदु क्या है, चूँकि डी जो है हमारा क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो इससे आप क्या सोच सकते हैं, किसी भी भुजा अगर मान लीजिए ये हमारा 6 सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर आप मान लीजिए, इसका मध्य बिंदु हमारा डी है, तो इसका जो ऊपर का साइड होगा ये 3 सेंटीमीटर होगा और नीचे वाला भी 3 सेंटीमीटर होगा, मतलब आधा आधा। तो देखिए, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर, तो हम ए डी और डी बी का अनुपात निकालेंगे तो वो रेशियो कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी बट्टा डी बी बराबर 1। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरह से लिखेंगे, चूँकि अगेन लिख लीजिए, पुनः दोबारा चलेंगे, क्या है, ए सी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, चूँकि बिंदु ई जो है हमारा क्या है, ए सी भुजा का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं,
AE बट्टा EC बराबर क्या हो जाएगा, AE बट्टा EC बराबर हो जाएगा 1। इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। तो दोस्तों देखिए, एक में हमारा क्या आ गया, AD बट्टा DB बराबर 1 और दूसरा में आ गया AE बट्टा EC बराबर 1। तो यहाँ क्या है, दोनों इक्वेशन है हमारा, दोनों इक्वेशन में क्या है हमारा, राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों में हमारा एक है। तो दो इक्वेशन में जब हमारा RHS बराबर है तो उसका LHS हम बराबर कर देंगे, ठीक है। तो 1 और 2 से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या करेंगे हम, इसका RHS बराबर है तो क्या करेंगे हम, LHS बराबर कर देंगे। AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि हमको तीसरी भुजा के समांतर होती है वो सिद्ध करना है, लेकिन हमारा क्या आया है, रेशियो भुजाओं का बराबर आया आपस में। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या करता है, ये दोनों समान अनुपात में विभाजित करता है तो तीसरी भुजा के समांतर होगी, इसीलिए क्या हो जाएगा, DE समांतर BC, किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। नीचे में लिख लीजिएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो दोनों से जाके आप जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।